हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसा है बच्चे? सब बढ़िया। और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बोर्ड विथ मी में। मेरा नाम है खंड प्रताप और आज की क्लास में क्लास 10th वालों के लिए ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लियर कराऊंगा। बाबू, जब मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पिछले 4 साल के पीआई क्वेश्चनों का एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल केवल इन्हीं 3 टॉपिक पे आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूछे जा रहे हैं। तो अपने को भाई पूरा नहीं पढ़ना, क्योंकि अपने पास अब तो समय है नहीं कि आप जो है अप्रैल के महीने से पढ़ रहे हैं या मई के महीने में है कि भाई क्लियर कर लेंगे। आप अब लास्ट स्टेज पे खड़े हैं तो अपने को उतना पढ़ना है जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं, तो भाई मेरे 4 साल के पीआई के क्वेश्चन आप उठाइए, उनका एनालिसिस करिए और खुद ब खुद उसको देखिए तो पता चल जाएगा कि भाई इस क्लास की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपने को जब वॉइस भाई पढ़ना पड़ेगा ना, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमेशा एक्टिव वॉइस के अंदर इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में याद रख लेना। क्या कि एक्टिव वॉइस के अंदर हमेशा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है भाई हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब जब अपने को भाई पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो मैथ में हम लोग पढ़ते हैं त्रियक गुणा, उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट होता है भाई ना, इसको उठा के यहाँ पे करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे रख देते हैं और सब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे रख देते हैं। कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ये वास्तविक में क्या बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट जो होता है ये बन जाता है वास्तविक में सब्जेक्ट, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट है ये वास्तविक में बन जाता है क्या भाई, ऑब्जेक्ट बन जाता है। समझ में आ गया? मेरे कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देते हैं और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर बात हो गई? और बीच की सारी चीजें वही रहती हैं, केवल वर्ब में क्या आ जाती है भाई, वर्ब के अंदर क्या आता है भाई, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप पैसिव वॉइस बनाइए, चाहे कोई भी टेंस हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो आपको एक लाइन याद रख लेना है कि जब जब पैसिव वॉइस बनाना है तब तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। क्या चीज? जब जब पैसिव वॉइस बनाना है तब तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। क्लियर बात? अब ये जो हेल्पिंग वर्ब का माजरा ये किससे बदलेगा भाई, ये टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा। कैसे बदलेगा अभी मैं पूरा क्लियर करूंगा। देखिए, और एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भाई मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पुट करूंगा तो इस ऑब्जेक्ट से पहले अपने को क्या लगाना पड़ेगा भाई, अपने को बाई यहाँ पे लगा के चलना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कैसे खेल हो रहा है। हमने कहा यहाँ पे आई राइट्स अ लेटर। अपने को एक चीज और भी ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं आता, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना भाई कि वर्ब के जस्ट बाद जो चीज होगी वही क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? वही ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि आई राइट्स अ लेटर, तो आपने कहा कि भाई ये क्या अपना, ये वर्ब है। अब इसके जस्ट बाद ही क्या होगा, इसके जस्ट बाद ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अपने को जब पैसिव वॉइस बनाना है तो इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो देखिए पूरा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लेटर लिख देते हैं। देखिए ये पूरा मतलब कि जो वर्ब है उसके बाद जो जितने भी चीजें हैं वो सब क्या होती है, ऑब्जेक्ट। तो यहां से हमने लिखा ए लेटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए लेटर हो गया। ठीक, क्लियर बात? तो इसको हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, ए लेटर कर दिया। अब बीच की जो चीजें होंगी वो आपको अभी नहीं क्लियर हो पाएंगी, लेकिन मैं केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ कैसे क्लियर होता। बीच में मान लीजिए कुछ भी आ जाएगा, अभी मैं क्लियर कर दूंगा क्या आएगा। फिर इस आई को लास्ट में जब हम लोग इसको बनाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट, तो इससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बाई लगाएंगे और इस आई का हो जाता है मी। ये भी बताऊंगा कि कैसे आई का यहाँ पे मी हो गया। केवल अपने को इतना यहाँ पे थोड़ा समझना था कि इस ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट कर दिया और ये जो सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट कर दिया और इससे पहले बाई लगा दिया। केवल इतना खेल समझिए बस। ठीक, अच्छा। फिर उसके बाद यहाँ पे इस चीज को मैं हमेशा फॉलो करता था, जिससे मुझे एक्टिव एंड पैसिव में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होती थी। मैं क्या फॉलो करता था कि भाई एक्टिव वॉइस में देखिए, अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है भाई, तो टेंस अगर आप नहीं पढ़े हैं तो भाई वॉइस आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से आप सबसे पहले टेंस पढ़िए। मैंने जो है क्लास 10th के नाम से टेंस की एक क्लास बना रखी है, उसको जाकर जरूर देखिए पहले, फिर आप वॉइस को क्लियर करिए। जैसे आपने कहा कि भाई एक्टिव वॉइस में जो टेंस दिया है, ठीक, पैसिव वॉइस बनाते समय उस टेंस के जो आगे का टेंस है, पैसिव वॉइस बनाते समय उस टेंस के जो आगे की टेंस होती है उसी की हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब में ही सब खेल समाप्त हो जाता है। कैसे? जैसे कि हमको मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे दिया, कहा कि इसको आप क्या करिए, इसका जो है पैसिव वॉइस बनाइए। तो हम कहेंगे भाई पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको सब चीजें पता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसका लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब जो आगे का टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसी की हेल्पिंग वर्ब लगती है, जैसे इज आर एम। ठीक, तो इस चीज को अभी मैं क्लियर करके बताऊंगा, बस आपको थोड़ा सा इतना समझना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया, आगे बात करते हैं। तो चलिए ये हो गई। अब जो मैंने वहां पे आई का मी कर दिया था उस चेंज को भी समझ लेते हैं कैसे चेंज होता है। तो आप कहेंगे भाई आई का इसमें हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस,
ही का हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर। मतलब कि ये चीजें जो होती है रिवर्स होती है। कैसे? आई का मी हो सकता है, मी का आई भी हो सकता है, वी का अस हो सकता है, अस का वी हो सकता है, ही का हिम हो सकता है, हिम का ही हो सकता है, सी का हर होता है और हर का सी हो सकता है। एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। दे का देम हो सकता है, देम का दे हो सकता है, यू का यू ही रहेगा, यू का तो कोई बदलेगा नहीं, यू का यू ही रहेगा। इट का भी इट रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। और हु का बाई हुम। देखिए हम लोग हमेशा वहां पे जब पढ़ रहे थे तो इस ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाई लगा रहे थे, ठीक, क्लियर बात। लेकिन जब आपको कहीं पे ये हु नामक शब्द दिख जाए तो हमको स्टार्टिंग में ही बाई लिखना पड़ेगा, बाई हुम इसका हो जाए। हु का वास्तव में होता है हुम, लेकिन हम लोग पैसिव बनाते समय बाई लगाते हैं, तो इस वजह से बाई इसके साथ जुड़ा रहता है, जो कि स्टार्टिंग में ही लिखना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए एक एक टेंस से हम लोग क्लियर करते हैं। देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि केवल इन 4 टॉपिक पे ही आपके एक्टिव एंड पैसिव पूछे जा रहे हैं। वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है और पास्ट एंड डेफिनिट, बस इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आप वैसे ही क्या करेंगे, बनाएंगे, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले भाई आपको पहचानना आना चाहिए कि भाई प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस अगर पूछा है तो इसमें क्या चीज रहेगी। तो आप कहेंगे भाई प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के अंदर यस या ईएस लगा रहेगा, या फिर यस या ईएस नहीं भी लगा रहेगा। यस या ईएस किसके साथ लगा रहेगा, एक वचनकर्ता के साथ, और यस या ईएस बहुवचनकर्ता के साथ नहीं आता। और या तो भाई डू और डज लगा रहेगा। तो इससे मैं पहचान जाऊंगा कि भाई प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। अब अगर इसको हमको पैसिव वॉइस में बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो इसके आगे का टेंस होता है उसी की हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो आगे का टेंस क्या है भाई, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें क्या लगता था, इज आर एम लगता था। इज किसके साथ लगाएंगे, एक वचनकर्ता के साथ। अब एक वचनकर्ता क्या होती है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या फिर किसी का नेम हो गया तो उसके साथ इज लगा देंगे। आर किसके साथ लगाना है, बहुवचनकर्ता, जैसे वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, या फिर बहुत सारी प्लूरल चीजें उनके साथ आर लगा देंगे। एम किसके साथ आएगा, केवल आई के साथ एम आता। तो ये पैसिव बनाते समय इन चीजों का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम आपको क्या करेंगे भाई, कुछ क्वेश्चन के साथ इसको बताते हैं। तो समझते हैं भाई क्वेश्चन के माध्यम से। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा दिखाते हुए भी चलूं जिससे कि आपको क्या हो सके भाई, थोड़ा सा क्लियर भी हो सके, ठीक। तो देखते हैं, चलिए भाई। तो मैंने कहा भाई कि यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही ऑलवेज हेल्प्स मी। तो सबसे पहले पकड़िए कि ये कौन सा टेंस दिया है। आप कहेंगे यहाँ पे वर्ब में जो है यस या ईएस लगा है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्लियर बात। अब बनाना अगर पैसिव वॉइस तो हमको इसके आगे के टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा हमने पकड़ा भाई ये सब्जेक्ट है अपना, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को क्या करो, सब्जेक्ट की जहां पुट करो। अब यहाँ पे देखिए मी दिया, मैंने उस रिवर्स में बताया था आपको, ये देख लीजिए आप कि भाई क्या हो जाता है कि भाई मी का क्या हो जाता है आई, मैंने ये आपको पहले बता दिया। तो आप उसी प्रकार से करेंगे, आप कहेंगे इस मी का क्या हो जाएगा, आई हो गया, ठीक। आई आपने लिख दिया। अब बताइए कि भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। आई लिखने के बाद यहाँ पे क्या आता है, आई के साथ, आई के साथ आता है भाई आई एम आता, ठीक है, एम आ जाएगा। तो आई के साथ क्या आता है भाई, एम आ गया। तो आई एम, उसके बाद क्या लिखा भाई, ऑलवेज लिखा है, तो हम इस ऑलवेज को लिख देते हैं, आई एम ऑलवेज। अब देखिए जो हेल्प लिखा है इसमें हमेशा जब जब पैसिव वॉइस आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएगा, ऐसा याद रखना है। तो हमेशा क्या लिखेंगे भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्प में, वर्ब में अगर थर्ड फॉर्म आपको लगाना है तो ज्यादातर वर्ब में भाई ईडी अगर आप जोड़ देते हैं तो भाई वो थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो हेल्प में ईडी जोड़ दिया तो हेल्प्ड हो गया, तो आई एम ऑलवेज हेल्प्ड। उसके बाद भाई अगर हमको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पुट, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो उससे पहले बाय लगाना पड़ेगा, बाय। अब ही का क्या हमने पढ़ा था भाई, ही का देखिए हिम हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, ही का सिंपल हिम लिख देंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इट वरीज मी। तो इसको कैसे बनाएंगे, 2023 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन में करा रहा हूं। सबसे पहले पकड़ना है अपने को क्या कि भाई ये वर्ब दिया, इसके जस्ट बाद ही ऑब्जेक्ट होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो गया। अब हमने पकड़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये दिया तो बनाने के लिए क्या लगेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ क्या आता था, एम आता था, तो लिखेंगे आई एम। अब उसके बाद इस वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो वरीज लिखा है तो WORRI। अब यहाँ पे ES लिखा है तो यहाँ पे ED लिखेंगे, क्योंकि भाई हमेशा वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाने के लिए ज्यादातर वर्ब में ED जुड़ जाता है, तो आई एम वरीड। अब ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इससे पहले बाई। अब इट का क्या होता, पढ़ा हमने इट का इट ही होता है, तो इट का इट लिख देंगे, खत्म।
इसी प्रकार से अब देखिए ये वाले क्वेश्चन को डू यू हेल्प मी, तो अब तक तो भाई सिंपल चल रहा था, अब आपका आ गया क्या इंट्रोगेटिव का। देखिए डू यू हेल्प मी, आपने देखा भाई डू पहचान लिया कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही ये वाक्य, पैसिव वॉइस बनाना तो कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। लेकिन सेंटेंस भी देखिए कि किसमें दिया, इंट्रोगेटिव में दिया, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव का ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो आप सबसे पहले पकड़िए भाई क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप कहेंगे ये देखिए वर्ब दिया, इसके जस्ट बाद वाला ये ऑब्जेक्ट होगा मी, तो हम इसके हिसाब से तो आई आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए आई, तो उस हिसाब से क्या लगना चाहिए, उस हिसाब से लगना चाहिए भाई आई के साथ एम आता है। तो इस वजह से इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आप लिखेंगे उससे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो एम, उसके बाद लिखेंगे आई, फिर ये वर्ब है इसकी क्या लिख देंगे भाई थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो यहाँ एम आई हेल्प्ड, उसके बाद लिखेंगे बाई, अब ये जो सब्जेक्ट है इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट बाय यू, यू का तो यू ही होता है, पहले हमने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से आपको बना लेना। अब मैं बात करता हूँ अगले भाई टॉपिक पे आते हैं भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अगर आपका पैसिव वॉइस पूछे कैसे बनाएंगे, तो भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सबसे पहले पहचान जानो कि भाई इसके अंतर्गत इज आर एम आता है, तो हम पहचान जाएंगे कि भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो भाई आपने कहा कि जब भी आप पैसिव बनाइए तो आगे के टेंस की पैसिव वॉइस लगाइए, आगे के टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तो भाई इसके तो आगे का टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो मेरे भाई आपको देखिए जब भी कोई रूल आप बनाते हैं अपने से तो कुछ ना कुछ उसमें अपवाद हो जाता है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको हमेशा आगे का तो लगाना है, लेकिन जब भी आपका आएगा कॉन्टिन्यूअस का जब भी आएगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा भाई, उसके अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंतर्गत जो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है उसको तो आप लगाएंगे, उसको तो आप लगाएंगे, प्लस में केवल क्या लगेगा भाई बीइंग लगाएंगे, प्लस में क्या लगाएंगे बीइंग आप लगाएंगे, ना कि उसके आगे के टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग क्या लिखेंगे भाई, इज बीइंग आएगा, आर बीइंग आएगा, आई एम बीइंग। अब आपने तो पहले पढ़ लिया कि इज किसके साथ आता था, जैसे पिछले में पढ़ा कि एक वचन कर्ता के साथ इज आता था, सब कुछ वैसे रहेगा, बहुवचन कर्ता के साथ आ रहता था, ठीक वैसे रहेगा, आई के साथ एम आता था तो एम ही रहेगा, केवल बस जुड़ रहा है क्या बीइंग, क्योंकि कंटीन्यूअस में आईएनजी लगता था, तो यहाँ भी इनडायरेक्टली रूप से आईएनजी देखा जा रहा है, ठीक, तो इस वजह से लग रहा है, तो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग ऐसे लगेगा। तो चलिए इस पे बेस्ड क्या करते हैं भाई, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि भाई 3 men आर लोडिंग द क्राफ्ट, ठीक, ये क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है भाई, 2023 का क्वेश्चन है, ठीक। तो आप अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जाइएगा जो भी क्वेश्चन बैंक लिए होंगे या फिर कहीं से भी अगर आपको PYQ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सॉल्व से, तो वहाँ जरूर देखिएगा, ये 2023 का ही क्वेश्चन है। तो अपने को सबसे पहले पकड़ना कि ऑब्जेक्ट क्या है, हमेशा कहेंगे कि जो वर्ब होती है उसके जस्ट बाद ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, मतलब लास्ट की चीज ही अधिकतर आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगी। तो भाई द कार्ड, तो यहाँ से आपने पकड़ा सबसे पहले इसको बनाया सब्जेक्ट, कहेंगे द कार्ड। अब ये कौन सा वचन बोलेंगे, एक वचन, क्या लगेगा, इज बीइंग लगेगा, क्योंकि भाई कंटिन्यूअस है तो भाई इज बीइंग लगेगा, तो द कार्ट इज बीइंग, द कार्ट इज बीइंग, उसके बाद क्या लिखना है, लोडिंग वर्ब है तो इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि जब जब पैसिव वॉइस बनाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। द कार्ट इज बीइंग लोडेड, अब उसके बाद इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले बाई, फिर देखिए ये 3 men है तो इसका कोई चेंज नहीं क्योंकि भाई नेम है जान लीजिए एक प्रकार सा, तो 3 men, खत्म बात, ठीक, तो ऐसे बनाना। अब दूसरा देखिए लिखा आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इस राइटिंग वर्ब के बाद वाली चीज ऑब्जेक्ट होगी, हमको पता है, बनाना है सब्जेक्ट, लिखेंगे भाई अ लेटर। अब एक पत्र है तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, और इज जब आएगा कंटिन्यूअस में तो भाई बीइंग साथ में जुड़ेगा पैसिव वॉइस के, तो अ लेटर इज बीइंग, अब राइटिंग है तो इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटर्न कर देंगे बाई, अब इस आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, मैंने आपसे पहले बता दिया। तो ये रहा भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मामला डन। अब आगे बात करते पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को तो पहचानना जरूरी होगा कि भाई वर्ब में सेकंड फॉर्म आएगी और डिड आएगी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्लियर बात। अब जब अपने को पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो उसके आगे का टेंस बोलो, क्या बोलोगे, पास्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या लगता था, उसमें लगता था वॉज, किसके साथ, एक वचन कर्ता के साथ, आपको एक वचन कर्ता पता चल गया कि ये सीट किसी का नाम होता है, और वर लगाएंगे किसके साथ भाई, बहुवचन कर्ता के साथ, क्लियर बात। बहुवचन कर्ता क्या कहेंगे आप, आई वी दे यू ये सब कहेंगे ना, लेकिन आई नहीं भाई, सब कुछ होगा लेकिन आई नहीं, आई भाई इसके साथ, यानी एक वचन कर्ता और आई के साथ यहाँ पे वॉज लग जाता है और बहुवचन कर्ता के साथ वेयर लगता है, ठीक, क्लियर बात। तो चलिए इसके भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं।
तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन भाई, 2023 का क्वेश्चन है, पूछा गया कि द किंग शूट द लायन। ठीक, तो अपन को क्या करना भाई, ये वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद वाला ही ऑब्जेक्ट होगा, पता चल गया। इसको बनाते हैं सब्जेक्ट, लिखेंगे क्या भाई, द लायन। अब लायन एक वचन करता है तो उसके साथ क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए। आप लिखेंगे भाई वाज, तो द लायन वाज। अब ये सूट लिखा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भाई, थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगी, सूटेड हो जाएगी। द लायन वाज सूटेड। अब लिखना इस सब्जेक्ट को बनाना ऑब्जेक्ट, उससे पहले बाई, अब ये एक प्रकार सा नेम है तो भाई बाई द किंग, खत्म बात। आगे लिखेंगे भाई दूसरा क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन है कि ही डिड नॉट हेल्प मी। तो भाई ये वर्ब रहा, इसके जस्ट बाद वाला ही ऑब्जेक्ट होगा, मतलब लास्ट वाला ज्यादातर केसेस में ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मी को सब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे आई। इन निगेटिव में डिड नॉट लिखा है तो आई के साथ क्या आता है, आई के साथ वाज आता है, तो आई वाज। नॉट लिखा है तो भाई नॉट लिखेंगे, आई वाज नॉट। हेल्प लिखा है तो भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, हेल्प्ड हो जाएगी। बाय लिखेंगे, ही का क्या हो जाएगा, हिम, बात खत्म। इस प्रकार से बनानी है। आगे भाई तीसरा क्वेश्चन, डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। 2023 का क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। सबसे पहले आपने पकड़ा कि डिड दिया है तो कौन सा टेंस, आप कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, पास्ट कंटिन्यूअस की, क्लियर बात। इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले पकड़ो ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे कंप्लीट दे दिया है, क्या कंप्लीट वर्ब है, इसके जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा, मतलब योर वर्क ऑब्जेक्ट है, ठीक, ना कि यस्टरडे। यस्टरडे टुडे सब आए तो ये सब टाइम है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप योर वर्क उठा के क्या करेंगे, बनाना शुरू करेंगे। तो भाई योर वर्क है यानी अपना काम है, तो उसके हिसाब से क्या आना चाहिए, उसके हिसाब से भाई आना चाहिए यहाँ पे क्या, वर आना चाहिए। तो आप लिखेंगे डायरेक्ट क्या, वर, फिर लिखेंगे क्या, योर वर्क। कंप्लीट का वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या आता है भाई, कंप्लीटेड बाई यू का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद यस्टरडे का यस्टरडे, खत्म बात। तो इस प्रकार से बनाना कि वर योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू यस्टरडे, ठीक, इसी प्रकार से बनेगा। आगे बात करते हैं हु रोट द एप्लीकेशन। अब हु का काम है, 2022 का क्वेश्चन पूछा गया, इसको कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो हु लिखा तो स्टार्टिंग में इस हु का सबसे पहले लिख दो बाई हूं, क्लियर बात। अब पकड़ना कि भाई ये कौन सा टेंस दिया, अपन कहेंगे रोट दिया तो पास्ट इंडेफिनिट है, बनाना कंटिन्यूअस में है तो उस हिसाब से पहले पकड़ते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट है भाई द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, एक पत्र है तो इस वजह से आना चाहिए क्या, वाज आना चाहिए। बाय होम, फिर लिखेंगे वाज द एप्लीकेशन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रोट है तो क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, बात खत्म। बाय होम वाज द एप्लीकेशन रिटन। तो इस प्रकार से आपको बनाना रहेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भाई इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाना। तो इंपरेटिव सेंटेंस जब भी आएगा तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वहां पे बनाना पड़ेगा भाई लेट, उसके बाद आएगा भाई ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहेंगे भाई इंपरेटिव सेंटेंस कैसे हम पहचाने। तो भाई देखो इंपरेटिव सेंटेंस पहचानने का एक ट्रिक है कि देखिए जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर कोई ना कोई तो हेल्पिंग वर्ब लगी रहेगी, तो उससे तो पहचान जाएंगे कि भाई ये किसी टेंस का ही वाक्य है और इसमें ऐसे ही हमको बनाना पड़ेगा। लेकिन जब भी आपको इंपरेटिव पूछेगा तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं देगा, ठीक है। या फिर अगर देगा भी तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है भाई डू दिस वर्क एट ऑन्स, तो आप डू देख के पहचान जाएंगे भाई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं मेरे भाई। अगर डू देता तो भाई क्वेश्चन मार्क लगा होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो यानी ये इंपरेटिव सेंटेंस का ही वर्ड है, ठीक। तो ऐसे बनाना है, कैसे बनाना, एग्जाम्पल समझते हैं कि भाई डू दिस वर्क एट वंस। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को लिखना पड़ेगा भाई लेट, लेट लिख दिया। अब उठाना है क्या भाई, ऑब्जेक्ट उठाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है भाई, ऑब्जेक्ट यहाँ पे भाई दिस वर्क ही है, क्योंकि भाई कुछ तो बचा ही नहीं यहाँ पे सब्जेक्ट, तो लेट लिखेंगे क्या भाई, दिस वर्क, ठीक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, दिस वर्क बी, ठीक, लेट दिस वर्क बी एट वंस, खत्म बात, ठीक। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि लेट दिस वर्क बी एट वंस। तो ऐसे हो, क्योंकि भाई वर्ब तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। दूसरा देखते हैं, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो अपने को सबसे पहले क्या पकड़ना पड़ेगा, तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे पहचान लिया कि भाई डू नॉट लिखा लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है तो इंपरेटिव का है। सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा भाई, लेट लिखना पड़ेगा, लेट। अब उसके बाद पकड़ना पड़ेगा क्या, ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट, तो लेट द पुअर
उसके बाद क्या आएगा भाई, नॉट आएगा पहले, लेट द पुअर नॉट, फिर आएगा भाई बी, फिर ये इंसल्ट जो लिखा है ये आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंसल्टेड हो जाएगा, खत्म बात। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बाबू मैंने इस क्लास के अंदर आपके पिछले 4 साल के जो पीआई के क्वेश्चन पूछे गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसको सब कुछ मैंने क्या कर दिया भाई, क्लियर कर दिया। आज क्लास में इसका मामला निपटा दिया भाई। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है पता नहीं यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आप खुद एनालिसिस कर लीजिए। चलिए क्लास को एंड करते हैं, थैंक यू।